हाँ वाणी है। हरिओम। वाणी है, कोई जन्नत का तालिब है, कोई गम से परेशान है, गरज सरदा सजदा कराती है, इबादत कौन करता है। तो यही कि किसी को जन्नत की चाह है, कोई गम से परेशान है। इसी चाह को लेकर ही लोग झुकते हैं भगवान के आगे। अन्यथा अगर गम भी ना हो और जन्नत मिली हुई हो तो कोई भी भगवान के आगे झुकेगा ही नहीं। तो इन्हीं के कारण ही मनुष्य भगवान के सामने झुकता है। तो कहा संतों ने कि कारण से झुके तो तुम झुके ही नहीं। तो हम कारण से झुक रहे हैं, कोई ना कोई कारण है, इसलिए भगवान के आगे झुक रहे हैं। तो वो झुकना है ही नहीं। कारण से झुके तो झुके ही नहीं। कारण ही भगवान के सामने सर झुक रहा है, तभी वास्तव में हम झुके हैं। इसलिए कहा इबादत कौन करता है। तो इबादत जो बिना कारण ही भगवान से के सम्मुख झुक रहा है, भगवान से प्रेम है, प्रार्थना कर रहा है, अकारण ही वो ही इबादत वास्तव में करता है। जिसे मोहब्बत है भगवान से, वो ही इबादत करता है, या मोहब्बत ही इबादत है। बिना प्रेम के तो इबादत हो ही नहीं सकती। जैसे बिना ज्योति के हम दीपक की कल्पना नहीं कर सकते, उसी तरह बिना प्रेम के इबादत नहीं हो सकती। तो यही है कि हर व्यक्ति कोई कारण से ही सजदा कर रहा है, अकारण कोई कोई ही करता है। जिसे प्रेम है वो करता है। दूसरी वाणी, खाली बर्तन से किसी को जल नहीं पिलाया जा सकता, जल चाहिए। ऐसे ही जब तक हमारे हृदय में स्वयं के भीतर में तृप्ति का भाव नहीं है, स्वयं के भीतर में प्रेम या भाव नहीं है, तब तक हमारे शब्दों से, हमारी वाणी से हम किसी को शांति, तृप्ति नहीं दे सकते, किसी के भीतर का भाव जगा नहीं सकते, किसी की प्यास को बुझा नहीं सकते। इसलिए अगर हमारे भीतर में सरसता है तो ही हमारी वाणी दूसरे के हृदय को सरस कर पाएगी। इसलिए कहा कि खाली बर्तन से किसी को जल नहीं पिलाया जा सकता। हरिओम। बहुत ही सुंदर दोनों वाणियों का भाव सुना हम लोगों ने। इबादत का भी बहुत अच्छा, मोहब्बत ही इबादत है, यानी प्रेम ही पूजा है। प्रेम कर रहे हो तो पूजा ही हो रही है उसकी। बहुत सुंदर। पूर्ण करेंगे। जी माँ।